जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपके अपने फैमिली अजय शशि स्टडी पॉइंट में। मैं शशि कुमार एक न्यू और धमाकेदार वीडियो में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं बच्चों कि आपकी न्यू वैकेंसी निकल के आ रही है जीडी के लिए, और ये विभाग होगी आपकी इंडियन रिजर्व बटालियन की। बहुत दिन से ये वैकेंसी जो थी आपकी पेंडिंग थी, लेकिन अब जो है इस वैकेंसी को आयोग की तरफ से आपकी अप्रूवल दे दी गई है कि ये वैकेंसी आपकी आ सकती है। जल्द ही आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये नोटिफिकेशन फुल आपको मिल जाएगी बच्चों, ठीक है। तो आज जो है हम लोग पूरी क्लास में आईआरबी के बारे में अच्छे से इसके सारी चीज़ों को समझेंगे, बिल्कुल सरल और साधारण भाषा में। तो आशा करते हैं कि आप जो है पूरे क्लास बने रहेंगे और अच्छे से इसके बारे में पूरे इसके सिलेक्शन प्रोसेस को समझेंगे। साथ ही साथ बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की सारी अपडेट और पीडीएफ और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, तो आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप यहाँ से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारी प्रॉफिट्स मिलती रहती हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं आपकी कौन सी वैकेंसी। तो देख सकते हैं आप, आईआरबी इंडियन रिजर्व बटालियन की जीडी की रिक्वायरमेंट 2023 में आने वाली है। आईआरबी जीडी कांस्टेबल जीडी न्यू वैकेंसी 2023। देखिए, आईआरबी जीडी वैकेंसी 2023 अप्लाई ऑनलाइन। इसके लिए कुछ जो है इम्पॉर्टेंट नोट्स है, जिसको आप सभी पहले पढ़ लीजिए। देखिए, इंडियन रिजर्व बटालियन इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल टू फिल अ वैकेंसी, ठीक है। आईआरबी जीडी रिक्वायरमेंट 2023 एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन एट द ऑफलाइन ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है बच्चों। देखिए, आप जो है आईआरबी 2023 के लिए अगर आप एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, तो आप जो है ऑनलाइन आवेदन ही सिर्फ कर सकते हैं, ऑफलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन कहाँ से आप कर पाएंगे? तो ये कर पाएंगे आप जो है, देखिए, आईआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी हम लोग आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। तो बच्चों, आप जो है टेलीग्राम बिल्कुल ऐड हो जाइए वहाँ पे, ठीक है। वहाँ से आप जो है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। चलिए, आगे हम लोग चलते हैं और इसको रीड करते हैं नोटिफिकेशन को। देखिए, बात कर लेते हैं पोस्ट या वैकेंसी की। तो जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। 20,000 से भी अधिक पदों पे ये वैकेंसी आपकी आने वाली है। जिसके में एज की अगर बात कर लेते हैं, तो एज जो है आपके, देखिए, कैंडिडेट एज शुड भी बिटवीन 18 से लेकर 25 साल जो है एज आपकी जनरल ईडब्ल्यूएस की काउंट की जाएगी, ठीक है। 1 जनवरी 2023 से आपकी जो है वो एज जो है वो काउंट की जाएगी। इसके अलावा अगर आप ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो ओबीसी वाले कैंडिडेट को 3 वर्षों की छूट, और एससी एसटी वाले कैंडिडेट को, ठीक है ना, एससी एसटी वाले कैंडिडेट को आपको 5 वर्षों की एज में एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नोट करके लिखा है कि एज रिलैक्सेशन विल बी एप्लीकेबल एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स, ठीक है बच्चों। चलिए, अब हम लोग देखते हैं अब हम लोग देखेंगे आपकी एलिजिबिलिटी, ठीक, मतलब कि आपकी क्वालिफ़िकेशन, ठीक है बच्चों। तो देखिए, आपकी जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10th पास। चाहे आप किसी भी स्कूल से पास किए हों, किसी भी स्टेट से हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ती है, क्योंकि ये वैकेंसी जो है आपकी वो सेंट्रल की वैकेंसी है बच्चों। चलिए, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात कर ले, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 100 रुपये देनी है, और इसके अलावा अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है उसको समझिए। जो आईआरबी जीडी की जो वैकेंसी आ रही है, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है? तो देखिए, 4 स्टेप हैं इसके। सबसे पहले हैं आपके पीएमटी और पीईटी है। देखिए, सबसे पहले पीएमटी और पीईटी है, मतलब कि आपका फिज़िकल टेस्ट भी होगा, और आपका क्या होगा, वहाँ पे आपकी जो ये नापी जोखी जो होती है, मेज़रमेंट टेस्ट वाला, वो चीज़ भी आपका होगा सबसे पहले। उसको जब आप क्वालिफ़ाई करेंगे तो आपकी रिटेन होगी। रिटेन को आप क्वालिफ़ाई करेंगे तो मेडिकल होगी। उसके बाद होगी रिव्यू मेडिकल एग्ज़ामिनेशन, ठीक है बच्चों। चलिए, अब हम लोग देखेंगे आगे आपकी क्या चीज़, आईआरबी जीडी फिज़िकल, आपकी फ़िज़िकल, पीएमटी और पीईटी। फ़िज़िकल के बारे में हम लोग देखते हैं और समझते हैं। देखिए,
फिज़िकल में अगर रनिंग की बात कर लें तो 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, 1.6 किलोमीटर मिलेगा टाइम, ठीक है। देखिए 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में, ये मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है बच्चों, ऐसे समझिए। देखिए 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में मेल कैंडिडेट को, 1.6 किलोमीटर की रनिंग 8.5 मिनट में फीमेल कैंडिडेट को। वहीं मेज़रमेंट की बात किया जाए तो मेल का हाइट 170 सेंटीमीटर मिनिमम, और वहीं फीमेल का बात किया जाएगा 157 सेंटीमीटर मिनिमम। चेस्ट की अगर बात कर लेते हैं तो सिर्फ मेल कैंडिडेट का चेस्ट मेजर किया जाता है बच्चों, तो चेस्ट जो होगी वो आपकी 80 से 85 सेंटीमीटर। वेट की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू हाइट, आपके हाइट के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार ही आपका वेट जो है होना चाहिए। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आउट होगी तो उसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी एज वेट जो है हाइट के अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए। चलिए नोट में आप देख लीजिए। देखिए रिस्ट्रिक्शन विल बी एप्लीकेबल एज पर द गवर्नमेंट ऑफ रूल इंडिया। देखिए बहुत जगह ऐसे होते हैं कि SC/ST को हाइट में भी छूट मिलती है, और मेल कैंडिडेट वाले SC/ST को जो है आपके चेस्ट में भी छूट मिलती है 2-3 सेंटीमीटर की। तो वो सारी चीज़ें जो है आपको नोटिफिकेशन जब आएगी ऑफिशियली कुछ दिन के अंदर आपकी, तो उसमें अच्छे से क्लियर कर दिया जाएगा IRB के द्वारा, ठीक है बच्चों। चलिए अगर आप फिज़िकल को क्वालिफाई करते हैं तो आपकी बनेगी कैसी रिटन में। तो रिटन में आपकी क्या क्या होगी उस पर देखिए। सबसे पहले आपका CBT एग्ज़ाम दिया जाएगा, तो इसके लिए आपकी सिलेबस थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए सिलेबस जो होगी, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, GK के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, मैथ के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से जो आप इंटरेस्टेड हों और जिसमें आप एग्ज़ाम देना कंफर्टेबल फील करें, उसमें आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे। मतलब पूरी की पूरी आपकी GD जो प्रीवियस GD चलती थी 2022-23 वाली जो GD की वैकेंसी चल रही है, उससे पहले SSC GD की जो वैकेंसी की सिलेबस थी वही सिलेबस आपकी सेम टू सेम रखी गई है। नोट में आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटन एग्जामिनेशन लैंग्वेज विल बी हिंदी एंड इंग्लिश, एंड देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर। दो चीज़ें बच्चों, पहला कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो दो ही लैंग्वेज में होगा, या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में। साथ ही साथ आपका जो होगा निगेटिव मार्किंग नहीं होगा अगर आप कोई भी क्वेश्चन को गलत करते हैं तो। चलिए हु कैन अप्लाई, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, ऑल ओवर इंडिया मेल एंड फीमेल कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द रिक्वायरमेंट IRB 2023। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक हमने IRB की दे दी गई है। आप देखिए हमारे टेलीग्राम से ऐड होंगे तो वहाँ पे ये डायरेक्ट आपको ये PDF मिलेगी, ठीक है। तो PDF में आप नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे आपको जो दिख रही है हु कैन अप्लाई, उसी के जस्ट नीचे आपको ये लिंक मिलेगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर चल जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट डेट थोड़ा आप देख लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट क्या रखी गई है, तो ये जो है आपकी अगस्त में जो है एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी जाएगी। क्लोजिंग डेट क्या रखी गई है, तो ये आपकी सितंबर 2023 रखी गई है क्लोजिंग डेट। देखिए इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह आपका यहाँ से देखिए, नोटिफिकेशन जब डाउनलोड करेंगे, मतलब जो PDF डाउनलोड करेंगे आप हमारे टेलीग्राम से, तो क्लिक हेयर फॉर द नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको हमने इस वीडियो में अच्छे से क्लियर कर दी। इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ें हो जो आपके मन में रह गई हो तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम लोग आपको रिप्लाई कर देंगे। देखिए जब सारी चीज़ों के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ऐड होना होगा, देख लीजिए। AS जो होगा कैपिटल होगा, स्टडी का S और पॉइंट का P कैपिटल होगा, ठीक है। इसके अलावा वैसे तो हम लोग लिंक आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, लेकिन क्या होती है कि लिंक जो है वो कभी कभी आपकी एक्सपायर हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो आप जो है सर्च करके भी, तो पढ़े लिखे बच्चे हैं तो आप सर्च करके भी टेलीग्राम में बिल्कुल खोज सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, जय हिंद जय भारत। इसी तरह से आप तैयारी करते रहिए, फिर मिलते हैं कोई और अपडेट के साथ।